नमस्कार। चलिए आज गहराई से समझते हैं छत्तीसगढ़ के एक नए और काफी चर्चित विधेयक को, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2026। आखिर इसमें ऐसा क्या है, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर इस पूरे विधेयक को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है। इसका सीधा सीधा मकसद है किसी भी तरह के बल, किसी भी तरह के प्रलोभन या किसी भी तरह की धोखाधड़ी से होने वाले धर्मांतरण पर पूरी तरह रोक लगाना। यही इस पूरे कानून की बुनियाद है। तो इस विधेयक को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे इसका एक छोटा सा परिचय, फिर बात करेंगे इसके सबसे सख्त प्रावधान और दंड के बारे में। उसके बाद समझेंगे कि धर्मांतरण की प्रक्रिया क्या होगी, कुछ जरूरी परिभाषाओं पर नजर डालेंगे और आखिर में इसके कानूनी और संवैधानिक संदर्भ को भी देखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, इस विधेयक का परिचय। जानते हैं कि ये कानून क्यों लाया जा रहा है और इसका आधार क्या है। देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि ये कोई बिल्कुल नया कानून नहीं है। ये असल में 1968 के एक पुराने अधिनियम की जगह ले रहा है और उसे और भी ज्यादा सख्त बना रहा है। इसका मकसद सिर्फ जबरदस्ती धर्मांतरण रोकना नहीं है, बल्कि अगर कोई अपनी मर्जी से भी धर्म बदलना चाहता है तो उस प्रक्रिया को रेगुलेट करना भी है। और हाँ, आज के दौर को देखते हुए इसमें सोशल मीडिया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी शामिल किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा अपडेट है। अब आते हैं इस विधेयक के दूसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, इसके प्रमुख प्रावधान और इसमें दिए गए दंड। यहीं पर इस कानून की असली सख्ती देखने को मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई इन नए नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए सजा क्या होगी। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से देखते हैं। यह टेबल इस कानून की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देती है। एक सामान्य मामले में सजा 2 से 10 साल की जेल है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पीड़ित कोई नाबालिग, महिला या SC, ST, OBC समुदाय से है तो सजा सीधे 10 से 20 साल तक हो जाती है और कम से कम 10 लाख का जुर्माना भी। और अगर ये सामूहिक धर्मांतरण का मामला है तो सजा 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए के भारी जुर्माने तक जा सकती है। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस विधेयक में अवैध धर्मांतरण से पीड़ित लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का भी प्रावधान किया गया है। ये उन्हें राहत पहुंचाने की एक कोशिश है। कुछ और भी जरूरी प्रावधान हैं, जैसे कि सिर्फ धर्म बदलने के मकसद से की गई शादी को अमान्य माना जाएगा। इसके तहत जो भी अपराध होंगे वो संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। इसका मतलब है पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानत मिलना बहुत मुश्किल होगा। एक और खास बात, अपने पैतृक यानी पुराने धर्म में लौटना इस कानून के तहत धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। और हाँ, इसकी जांच कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी ही करेगा। चलिए अब तीसरे खंड पर चलते हैं और ये देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहे तो उसे किस प्रक्रिया से गुजरना होगा। ये प्रक्रिया काफी लंबी और विस्तृत है। सबसे पहले धर्म बदलने से 60 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक घोषणा पत्र देना होगा। इसके बाद एक अधिकारी उस जानकारी की पूरी जांच पड़ताल करेगा। फिर उस जानकारी को सार्वजनिक किया जाएगा ताकि अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो सामने आ सके। इन सभी स्टेप्स के पूरा होने के बाद ही धर्मांतरण को कानूनी मंजूरी दी जाएगी। किसी भी कानून को ठीक से समझने के लिए उसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों का सही मतलब जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर नजर डालेंगे। विधेयक में प्रलोभन शब्द का दायरा बहुत ही बड़ा रखा गया है। इसमें सिर्फ पैसे या तोहफे ही नहीं, बल्कि नौकरी का वादा, मुफ्त शिक्षा या इलाज की पेशकश, एक बेहतर जीवन शैली का लालच देना या फिर शादी का प्रस्ताव रखना, ये सब कुछ प्रलोभन ही माना जाएगा। ठीक इसी तरह दबाव का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं है। इसमें किसी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना, उसे धमकी देना या फिर समाज से बाहर निकाल देने का डर दिखाना भी शामिल है। ये परिभाषाएं इस कानून को और भी व्यापक बना देती हैं। सामूहिक धर्मांतरण की परिभाषा भी बिल्कुल सीधी और साफ है। अगर किसी एक कार्यक्रम में 2 या उससे ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसे इसी श्रेणी में रखा जाएगा, यानी सिर्फ 2 लोगों का धर्मांतरण भी मास कन्वर्जन माना जाएगा। तो अब हम अपने अंतिम खंड पर पहुंच गए हैं, जिसमें हम इस विधेयक को भारत के संवैधानिक और कानूनी ढांचे में रखकर देखेंगे। देखिए, हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 सभी को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पेच है।
सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये साफ किया है कि प्रचार करने के अधिकार में किसी का धर्मांतरण कराने का अधिकार शामिल नहीं है। और क्योंकि ये लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर का मामला है, इसलिए राज्यों को इस पर कानून बनाने का अधिकार है। इस कानून के लागू होने के साथ ही छत्तीसगढ़ भी अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों की उस सूची में शामिल हो जाएगा, जहां धर्मांतरण को लेकर पहले से ही बहुत सख्त कानून मौजूद हैं। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इस तरह का कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच एक संतुलन कैसे बनाएगा। ये एक ऐसी बहस है जो इस तरह के हर कानून के साथ जुड़ी होती है और शायद आगे भी चलती रहेगी।